हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो आपका ये जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी का जो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। देखिए, रॉक्स का क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। उसमें जो पढ़ा था हमने सिर्फ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो उसके हिसाब से आपकी रॉक जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहले थी आपकी इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, सेकंड था आपका सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें, और थर्ड था आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है आपका रॉक्स का, ठीक है, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस्ड पे हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहला होता है आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स शो डिस्टिंक्ट लेयर्स अलोंग विच द रॉक्स कैन बी स्प्लिट। यानी कि होती हैं इस तरह की रॉक्स में क्या होता है, लेयर्स बनी होती हैं। जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे, लेयर बाय लेयर दिखाई देगी, और वो जो है उसी लेयर से वो क्या है आपकी स्प्लिट यानी अलग हो सकती है। ठीक है, यानी जो आपकी रॉक्स बनी होती है वो लेयर्स के फॉर्म में बनी होती है, और हम उसे जब हम अलग करेंगे तो वो ये लेयर्स क्या है उसकी अलग अलग हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके, जैसे आपका सैंड स्टोन होता है, लाइम स्टोन, शेल, स्लेट, मार्बल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। इनमें जो होती हैं डिस्टिंक्ट लेयर होती है, और आप उस लेयर से ही आप क्या करते हैं, इस रॉक्स को परतों के रूप में आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं आपका, जैसे आपका मार्बल है, ठीक है, तो जो आपका डेकोरेटिव वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं वो आप कौन सी यूज़ करते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ही यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स डू नॉट शो एनी स्ट्रेटिफिकेशन एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। यानी क्या होता है, इनमें जो होती हैं आपकी लेयर्स दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो है स्मॉल जो मतलब थिन लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो पतली पतली पट्टी होती है इसकी, वो हम इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, और कोई भी आपको डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई नहीं देगी, कोई भी परत दिखाई नहीं देगी आपको। एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको पता नहीं होगा हमें इसे कहाँ से अलग करना है। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल रखते हैं, आपका ग्रेनाइट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट रॉक होती है आपकी, और किस में आती है आपकी ये, अगर ये देखिए जैसे ग्रेनाइट है आपका ये, तो इसका अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें तो ये कौन सी होती है आपकी, इग्नियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, यानी ये कैसे बनती है, ये आपके जो भी मोल्टन लावा होता है आपका उसके जमने से बनती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी परत नहीं होती है आपकी। वैसे ही आपकी बेसाल्ट भी होती है, और आपकी ट्रैप होती है। ये सारी क्या है आपकी, ये सारी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं। यानी इन सारी रॉक्स को हम जो है मतलब थिन लेयर्स में जो है नहीं डाल सकते। ठीक है, यानी अलग हम इसे निकालेंगे आपके रॉक से, मतलब अपने कंस्ट्रक्शन के लिए हम अगर पत्थर निकालना चाहें तो हम लेयर्स के रूप में यहाँ से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें बहुत बहुत बड़े पार्ट्स में ही मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका फोलिएटेड रॉक्स। ठीक है, और देखिए फोलिएटेड रॉक्स हैव ए टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन डेफिनिट डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव ए फोलिएटेड स्ट्रक्चर। क्या होती है भाई ये, इसमें क्या होता है आपका, इनमें आपका क्या होता है, डिस्टिंक्ट लेयर्स तो होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होती हैं किसी एक ही डायरेक्शन में आप उसे अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी भी तरह से उसे अलग कर लें, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये अलग होंगी। जैसे आपका एग्जाम्पल है इसमें, देखिए क्वार्ट्जाइट और मार्बल। ठीक, बस ये दो ऐसे रॉक्स होती हैं आपकी जो कि आपकी क्या होती हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में जो है आती हुई हैं। बाकी सारी जो जितनी भी रॉक्स होती हैं आपकी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, जितनी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या होती हैं, फोलिएटेड रॉक्स होती हैं। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या डिस्टिंक्ट लेयर रखती हैं। यानी हम उन्हें अगर हम लेयर थिन लेयर में अलग करना चाहें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलग होंगी, कहीं से भी अलग करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है आपका, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है आपका, आप किसी भी तरह से किसी भी एंगल से आप उसे अलग करना चाहें तो वो आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अलग करना चाहें आसानी हो सकती है, लेकिन आपका फोलिएटेड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, और जितनी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सारी की सारी फोलिएटेड होती हैं एक्सेप्ट क्वार्ट्जाइट और मार्बल। यानी मार्बल को और क्वार्ट्जाइट को छोड़ के बाकी सारी क्या होती हैं, फोलिएटेड रॉक्स ही होती हैं। ये मोटे मेटामॉर्फिक जितनी भी होती हैं आपकी। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, एक नेक्स्ट है आपका
केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका, दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज द साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। यानी इसमें क्या बात करते हैं हम, इसमें बात करते हैं कि आपका जो आपके रॉक्स बनी हुई है, ठीक है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है क्या क्या है, ठीक है, यानी उसमें जो है क्या क्या मटेरियल्स आपके प्रेजेंट हैं वो हम इसमें देखते हैं, ठीक। तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन बात करें तो पहला होता है आपका सिलीसियस रॉक्स, ठीक है। तो सिलीसियस रॉक्स क्या होते हैं आपके, देखिए इन दीज रॉक्स द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सिलिका। देखिए इसमें जो मेजरली जो प्रेजेंट होता है आपका वो क्या होता है, सिलिका, जिसे हम बालू कहते हैं, ठीक है, जो रेत होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक। द रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। देखिए इस तरह की रॉक जो होती हैं क्या होती हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, और हम कहते हैं काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं, ठीक। यानी इनकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिलीसियस रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल बात करें तो कौन कौन सी आती हैं, जैसे ग्रेनाइट की बात करता था, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है ये, ठीक है। आपका क्वार्टजाइट हो गया, आपका नीस हो गया, ये सारी क्या है आपकी सिलीसियस रॉक्स हैं। यानी इनमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो मेजरली जो सबसे ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट होता है आपका, वो क्या होता है, वो बालू होता है, इसे हम सैंड कहते हैं, ठीक। और इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये ड्यूरेबल होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए ड्यूरेबिलिटी क्या होती है आपकी, क्या है कि जब हम इसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं तो ये काफ़ी समय तक जो है ये सर्विस देता है, ठीक है, ड्यूरेबल रहता है, आपका एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है आपका आर्जिलेसियस रॉक्स, ठीक है। आर्जिलेसियस रॉक्स की बात करें तो क्या होता है, इन दीज रॉक्स क्ले प्रेडोमिनेंट। यानी इनमें क्या होता है आपका, मेजरली सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका, क्ले होता है, ठीक है। जो बालू चिकनी मिट्टी होती है आपकी, क्ले को हम क्या कहते हैं आपका, चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। दीज रॉक्स में बी डेंस एंड कॉम्पैक्ट और दे में बी सॉफ्ट। अब देखिए जो आपकी सिलीसियस रॉक्स थी वो क्या थी, वो आपके रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन अगर हम बात करें आर्जिलेसियस की तो इसी क्या होती है आपकी, कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है, यानी इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपकी, और ये क्या है आपकी सॉफ्ट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपकी क्या ये बहुत ज़्यादा हार्ड ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्टोन्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल बट ब्रिटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपकी जो आपका आपको स्टोन मिलता है वो क्या होता है आपका, ड्यूरेबल तो होता है, ठीक है, बट क्या होता है ब्रिटल, यानी इसमें ब्रिटलनेस की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही आपका लोड पड़ेगा फ़ौरन क्या हो जाएगा, लोड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस सिर्फ टूट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। यानी जैसे ही आपका लोड आएगा फ़ौरन की ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होगी, वो एक्स्ट्रा लोड आया एकदम से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल में बात करते हैं, ये होता है आपका स्लेट्स, ठीक। ये आपकी क्या है, ये एग्जाम्पल आपका आर्जिलेसियस रॉक्स का। नेक्स्ट है आपका कैलकेरियस रॉक्स। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस रॉक्स द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज लाइम। यानी इसमें क्या होता है आपका, मेजरली जो ये प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका, लाइम होता है, जिसे हम चूना कहते हैं, ठीक है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस रॉक्स विल डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है आपकी, वो डिपेंड किस पर करती है, जो उसके आसपास में जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड करती है। यानी लाइम प्रेजेंट है आपके मेजरली, लेकिन और बाकी जो भी अदर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उन पे आपका डिपेंड करती है इसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होता है आपके, लाइम स्टोन्स होते हैं, मार्बल होते हैं आपके, और डोलोमाइट होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो देखिए आपने क्या है, आपने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है, आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी कर लिया है, और आपका ये केमिकल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन तीनों क्लासिफिकेशन आपके रॉक्स के जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन्स, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी आपको डाउट हो, इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो समझ में नहीं आया हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर कमेंट सेक्शन में भी नहीं पूछते तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए सभी लोग अटेंडेंस लगाइए, सभी अटेंडेंस जो है आपका जो है, जो भी सेशनल मार्क्स होगा वो इसी पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो सभी लोग अटेंडेंस लगाना है, अब देखने के बाद में आपकी मॉनिटरिंग करूँगा मैं अटेंडेंस की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।